तो ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले अनस्टेबल ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टर। जैसे कि हमने बात किया जो SIV इसमें हमें दो यूनिट मिलती है, पहली है कन्वर्टर यूनिट और दूसरी जो यूनिट है वो है इन्वर्टर यूनिट, राइट। तो जो कन्वर्टर यूनिट है अगर इसका ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होता है तो इसके पीछे के क्या क्या कॉज होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, राइट। उससे पहले अगर हम लोग देखें कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होता है तो ऐसे केस में जो DC लिंक का जो वोल्टेज होगा उसमें फ्लक्चुएशन मिलेगा, DC लिंक का जो वोल्टेज होगा उसमें फ्लक्चुएशन मिलेगा। अब ये DC लिंक क्यों लगाई गई है? जो DC लिंक है ये बेसिकली इन्वर्टर के स्टेबल ऑपरेशन के लिए लगाई गई है। इन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए, तो यही रीज़न की वजह से DC लिंक का यूज़ किया गया है। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, DC लिंक में अगर फ्लक्चुएशन अगर होता है तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर होगा वो स्टेबल ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, जो इन्वर्टर होता है इन्वर्टर को चलने के लिए कांस्टेंट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कांस्टेंट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर DC सप्लाई में अगर किसी भी तरीके का अगर फ्लक्चुएशन अगर होता है तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर है वो चल नहीं पाएगा, या फिर इन्वर्टर अगर चल भी रहा है तो ऐसे केस में इन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। इन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा, इसका मतलब हमें जो AC आउटपुट जो मिलेगा वो हमें उसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा जो कि अनडिज़ायरेबल होता है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं अगर कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होगा तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर है उसका भी ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होता है तो ऐसे केस में DC लिंक का वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। DC लिंक का वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब जो इन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो भी स्टेबल नहीं रहने वाला है। अभी यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल क्यों होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड अनस्टेबल ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टर। कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो अनस्टेबल क्यों होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो उसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न देखें, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, कन्वर्टर का अनस्टेबल ऑपरेशन होना इज इक्वल टू DC लिंक का वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइट। दोनों का मतलब एक ही है, कन्वर्टर का अनस्टेबल ऑपरेशन हो रहा है इसका मतलब DC लिंक का वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है, इफ़ PWM कन्वर्टर इज ऑपरेटिंग स्टेबल, अगर PWM कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर स्टेबल है तो ऐसे केस में जो DC लिंक का जो वोल्टेज होगा वो स्टेबल रहेगा। DC लिंक का वोल्टेज स्टेबल रहेगा, इसका मतलब इन्वर्टर का जो ऑपरेशन होगा वो स्टेबल रहेगा। बट अगर PWM कन्वर्टर अगर स्टेबल ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में जो DC लिंक का जो वोल्टेज होगा वो अनस्टेबल होगा, फ्लक्चुएशन मिलेगा, इसका मतलब जो इन्वर्टर का भी जो ऑपरेशन होगा वो भी कैसा होगा, वो भी अनस्टेबल होगा। इन्वर्टर में भी इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो भी हमें फ्लक्चुएटेड नेचर का मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, DC लिंक का वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना मतलब कन्वर्टर का अनस्टेबल ऑपरेशन हो रहा है। तो उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कॉसेस क्या क्या है? प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये वाली वीडियो में। प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, प्राइमरी वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज जो आ रहा है SIV में उसमें फ्लक्चुएशन होना। लोड पावर फ्लक्चुएशन, लोड पावर मतलब जो ऑक्सिलरी लोड जो कि मतलब SIV के साथ लगा हुआ है उसमें अगर पावर फ्लक्चुएट हो रहा है तो ऐसे केस में कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल जा सकता है। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात किया था ये वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करना है, बट ये वाला पॉइंट भी हमें कंसिडर करना है, राइट। यहाँ पर NA लिखा था तो मुझे लगा कि ये नॉट एप्लीकेबल है, बट ये वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल है जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। व्हेन DC लिंक वोल्टेज इटसेल्फ फ्लक्चुएट, DC लिंक का वोल्टेज भी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी वोल्टेज भी सही है, लोड पावर भी सही है, इनपुट पावर फैक्टर भी सही है, बट DC लिंक का वोल्टेज उसके बाद भी फ्लक्चुएट हो सकता है, राइट। व्हेन DC लिंक वोल्टेज इटसेल्फ फ्लक्चुएट, DC लिंक वोल्टेज मतलब खुद से मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब सारे जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है वो नॉर्मल होने के बाद भी DC लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। तो भी ये एक रीज़न होता है। तो यहाँ पर ये सारे रीज़न को किस तरीके से मतलब ओवरकम करते हैं, सारे रीज़न का क्या सोल्यूशन होता है, इसके भी बारे में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन, हाँ इनपुट पावर फैक्टर जैसे कि हमने बात किया, जो इनपुट पावर फैक्टर SIV में जो आ रहा है अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ऐसे केस में कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा इसका मतलब DC लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइट। अभी ये तो हमने डिस्कस किया हाई इनपुट पावर फैक्टर को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। कन्वर्टर में जो इनपुट करंट कमांड जाता है, व्हाट इज इनपुट करंट कमांड? इनपुट करंट कमांड ऐसा करंट कमांड होता है जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है जो कि बेसिकली यूनिट साइन वेव से बना होता है। यूनिट साइन वेव ऐसी साइन वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये हाई इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन जैसे कि हमने बात किया था, जो SIV का जो हाई इनपुट पावर फैक्टर है उसको मतलब कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट करंट कमांड। उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है किसके साथ? प्राइमरी वोल्टेज के साथ, जिसकी वजह से होता है कि जो इनपुट पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन होता है, हाई इनपुट पावर फैक्टर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो ये सारे रीज़न के बारे में हमें बात करना है। जैसे कि हमने बात किया प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फिर उसके बाद लोड पावर
फ्लक्चुएशन, डीसी लिंक वोल्टेज इटसेल्फ फ्लक्चुएटिंग, इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन। तो ये सारे है क्या, यहाँ पर हमने 4 रीज़न के बारे में बात किया। ये सारे रीज़न है क्या, ये सारे रीज़न कन्वर्टर के अनस्टेबल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होगा तो ऐसे केस में डीसी लिंक फ्लक्चुएट करेंगी, डीसी लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो इसका मतलब हो गया कि जो इन्वर्टर है उसका ऑपरेशन अनस्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए PWM कन्वर्टर इज ऑपरेटिंग स्टेबल, राइट। अगर PWM कन्वर्टर अगर स्टेबल ऑपरेट अगर कर रहा है, मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें प्राइमरी वोल्टेज में भी कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, लोड पावर में भी किसी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं है, राइट। फिर उसके बाद डीसी लिंक में भी किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, इनपुट पावर फैक्टर भी नॉर्मल है, राइट। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल हो गए तो ऐसे केस में जो PWM कन्वर्टर है वो स्टेबली ऑपरेट करेगा। PWM कन्वर्टर अगर स्टेबल अगर ऑपरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज होगा वो स्टेबल होगा। डीसी लिंक का वोल्टेज अगर स्टेबल होगा तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर का जो ऑपरेशन होगा वो स्टेबल रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सारे जो पॉइंट्स हमने जो 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबल ऑपरेशन ऑफ PWM कन्वर्टर, राइट। तो सबसे पहला वाला हम लोग पॉइंट कंसिडर करते हैं प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन। प्राइमरी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन, प्राइमरी वोल्टेज में अगर किसी भी तरीके का अगर फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन होगा वो अनस्टेबल रहेगा, राइट। तो प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर होता है तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो ऐसे केस में जो फ्लक्चुएशन होता है इसे फीडबैक कर दिया जाता है। ये जो फ्लक्चुएशन है इसे फीडबैक कर दिया जाता है कहाँ पर, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज कमांड में। इनपुट करंट कमांड, इनपुट वोल्टेज कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया है, राइट। इनपुट वोल्टेज कमांड में, राइट। ये इनपुट वोल्टेज कमांड में क्या हो जाता है, जाके फीडबैक हो जाता है। और ये ऑपरेशन की वजह से जो PWM कन्वर्टर होता है, PWM कन्वर्टर ऑपरेट स्टेबल एंड डीसी लिंक वोल्टेज रिमेन स्टेबल, जिसके वजह से होता है कि जो PWM कन्वर्टर है उसका जो ऑपरेशन है वो स्टेबल हो जाता है और जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर प्राइमरी वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो जो फ्लक्चुएशन होता है इसे बेसिकली फीडबैक कर दिया जाता है हमारे सिस्टम के थ्रू। ये जो फ्लक्चुएशन है इसे फीडबैक कर दिया जाता है इनपुट वोल्टेज कमांड में, और ये ऑपरेशन की वजह से होता है क्या, जो प्राइमरी वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, डीसी कन्वर्टर का ऑपरेशन स्टेबल हो जाता है, डीसी लिंक का वोल्टेज स्टेबल हो जाता है। तो वन सेकेंड रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, अगर प्राइमरी वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो जो फ्लक्चुएशन होता है इसे फीडबैक कर दिया जाता है इनपुट वोल्टेज कमांड में, जिसके वजह से होता है क्या है, ये जो प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाता है, कन्वर्टर का ऑपरेशन स्टेबल हो जाता है, डीसी लिंक में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो भी बंद हो जाता है, डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकंड, अगर हम लोग देखें लोड पावर फ्लक्चुएशन, जो ऑक्सिलरी लोड है उसके पावर में फ्लक्चुएशन, लोड पावर फ्लक्चुएशन। जब लोड पावर फ्लक्चुएट होता है, व्हेन लोड पावर फ्लक्चुएशन इज फीडबैक टू द इनपुट करंट कमांड। ये जो फ्लक्चुएशन है इसे बेसिकली फीडबैक कर दिया जाता है कहाँ पर, इनपुट करंट कमांड में। और ये ऑपरेशन की वजह से होता क्या है, लोड पावर डज नॉट फ्लक्चुएट, जिसके वजह से होता क्या है, जो लोड पावर है वो फ्लक्चुएट नहीं होता, PWM कन्वर्टर स्टेबल हो जाता है, उसका ऑपरेशन स्टेबल हो जाता है, और जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट, व्हेन फ्लक्चुएशन सिग्नल इज फीडबैक टू द इनपुट करंट कमांड, ये जो फ्लक्चुएशन सिग्नल जो है वो इनपुट करंट कमांड में फीडबैक किया जाता है, तो ऐसे केस में जो इनपुट करंट होता है PWM कन्वर्टर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो दोनों से हमने सेम चीज़ देखा, जैसे कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जैसे हमने बात किया था प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इसमें भी क्या हो रहा था, फीडबैक हो रहा था, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, फ्लक्चुएशन सिग्नल जनरेट होगा। अब ये जो फ्लक्चुएशन सिग्नल है ये बेसिकली फीडबैक कर दिया जाएगा, कहाँ पर फीडबैक कर दिया जाएगा, इनपुट वोल्टेज कमांड में, राइट। इनपुट वोल्टेज कमांड जो कि हमारे कन्वर्टर के इनपुट में जा रहा होता है, तो इनपुट वोल्टेज कमांड में क्या कर दिया जाएगा, फीडबैक कर दिया जाएगा, राइट। जिसके वजह से होगा क्या, जो प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो बहुत हद तक के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर हम लोग सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि वो जो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कन्वर्टर का ऑपरेशन जब स्टेबल हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस किया, प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में जो फ्लक्चुएशन सिग्नल था उसे फीडबैक कर दिया जा रहा था कहाँ पर, इनपुट वोल्टेज कमांड में,
और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड पावर फ्लक्चुएशन में क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया लोड पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसे कि इसमें सेम फ्लक्चुएशन सिग्नल जनरेट हो रहा है और ये जो फ्लक्चुएशन सिग्नल है इसे बेसिकली फीडबैक कर दिया जा रहा है। कहाँ पर फीडबैक कर दिया जा रहा है? इनपुट करंट कमांड में, कन्वर्टर के इनपुट करंट कमांड में, जिसके वजह से हो क्या रहा है, कन्वर्टर का ऑपरेशन स्टेबल हो जा रहा है और जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो भी स्टेबल हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर हो क्या रहा है, फ्लक्चुएशन सिग्नल जनरेट हो रहा है दोनों केसेस में। जब वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन सिग्नल जनरेट हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन सिग्नल जनरेट हो रहा है, राइट। अभी जो फ्लक्चुएशन सिग्नल है इसे कहाँ पर फीडबैक कर दिया जा रहा है? इन केस ऑफ लोड पावर फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन सिग्नल है इसे फीडबैक कर दिया जा रहा है इनपुट करंट कमांड में कन्वर्टर के, जिसके वजह से होगा क्या, जो इनपुट करंट होगा कन्वर्टर का वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब फ्लक्चुएशन सिग्नल को फीडबैक कर दिया जाएगा इनपुट करंट कमांड में, तो ऐसे केस में जो इनपुट करंट होगा PWM कन्वर्टर का वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो रीज़न के बारे में डिस्कस किया, राइट, प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन और लोड पावर फ्लक्चुएशन, राइट। और फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, तीसरा जो है वो है डीसी लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएशन। डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो इटसेल्फ फ्लक्चुएट हो रहा है। मान लेते लोड पावर फ्लक्चुएशन भी खत्म हो गया, प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी खत्म हो गया, बट उसके बाद भी डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो इसी को ही बोलते हैं डीसी लिंक वोल्टेज इटसेल्फ फ्लक्चुएशन, राइट। तो जब डीसी लिंक का वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो ऐसे केस में ये जो फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन इज फीडबैक टू दी वोल्टेज कंट्रोलर। अब ये जो फ्लक्चुएशन है इसे कहाँ पर फीडबैक कर दिया जाएगा? वोल्टेज कंट्रोलर में फीडबैक कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वोल्टेज कंट्रोलर में, आपको बता दूँ, आई गेस ये सर्किटरी में होगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली वोल्टेज कंट्रोलर दिखाई दे रहा है। ये है क्या? ये बेसिकली VC मतलब वोल्टेज कंट्रोलर, और यहाँ पर ये CC है क्या? ये है करंट कंट्रोलर, राइट। डीसी लिंक में अगर वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, डीसी लिंक वोल्टेज इटसेल्फ फ्लक्चुएटिंग, तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो फ्लक्चुएशन होगा वो कहाँ पर फीडबैक कर दिया जाएगा? वोल्टेज कंट्रोलर में फीडबैक कर दिया जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो डीसी लिंक में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा और जो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन होगा वो स्टेबल रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया, व्हेन डीसी लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएट, तो जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज कंट्रोलर में फीडबैक कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन की वजह से डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाएगा। तीसरा, तो अभी बात कर लेते हैं इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन के बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम लोग नोट डाउन करें, इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन और हाई इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल दोनों में डिफरेंस होता है। हाई इनपुट पावर फैक्टर अगर चले जाता है तो ऐसे केस में हाई इनपुट पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर किसका सिंक्रोनाइजेशन होता है? इनपुट करंट कमांड और जो प्राइमरी वोल्टेज है दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। और टेक्निकली अगर बोले, जो इनपुट करंट कमांड है उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है प्राइमरी वोल्टेज के साथ, जिसके वजह से होता क्या है, जो हाई इनपुट पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है। बट यहाँ पर जो पावर फैक्टर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएशन मतलब पावर फैक्टर की नॉर्मल वैल्यू है और वो मतलब जैसे कि मान लेते 0.92 पावर फैक्टर है, राइट, और वो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, 0.9 पावर फैक्टर से मतलब 0.8 0.7 ऐसा मतलब कम हो रहा है, फिर 0.9 हो जा रहा है। तो ये है क्या, ये बेसिकली पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन है। और हाई इनपुट पावर फैक्टर में होता क्या, जो पावर फैक्टर है वो अचानक से हाई हो जाता है, राइट। तो ये हाई इनपुट पावर फैक्टर है और उसको कंट्रोलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया किस तरीके से कंट्रोल होगा। बट अगर इनपुट पावर फैक्टर में अगर फ्लक्चुएशन अगर होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो ऐसे केस में करंट कंट्रोलर होता है। अब ये करंट कंट्रोलर बेसिकली करंट एरर जनरेट करता है। बेसिकली दो तरीके के कंट्रोलर होते हैं, करंट कंट्रोलर होता है और दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोलर। अब ये जो करंट कंट्रोलर होता है इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली करंट एरर जनरेट करेगा और ये बेसिकली PI ऑपरेशन परफॉर्म करता है। PI ऑपरेशन मतलब प्रपोर्शन इंटीग्रल ऑपरेशन। इससे पहले हमने कंट्रोल सिस्टम में बात किया है अलग अलग कंट्रोलर के बारे में, जैसे कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, फिर उसके बाद इंटीग्रल कंट्रोलर, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, राइट। तो ये जो करंट कंट्रोलर होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के तौर पर काम करता है और दूसरा ये करंट एरर जनरेट करता है। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के तौर पर काम करता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होता है, ये जो करंट कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली एडजस्ट होते रहता है, राइट। अब ये करंट कंट्रोलर का जो आउटपुट है ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली करंट एरर है, राइट। यहाँ पर ये करंट एरर है।
अभी यहाँ पर ये जो करंट एरर है ये बेसिकली डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, इनपुट करंट का और इनपुट करंट कमांड का। जो इनपुट करंट होता है नॉर्मल करंट होता है जैसे हमने बात की, और जो इनपुट करंट कमांड होता है ये बेसिकली किससे बना होता है, बेसिकली यूनिट साइन वेव से बना होता है, हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो करंट कंट्रोलर है ये बेसिकली जब भी हमारा पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे केस में होगा कि जो करंट कंट्रोलर होगा वो बेसिकली करंट एरर जनरेट करेगा। बट अगर हम लोग देखें होता क्या है, ये जो करंट कंट्रोलर होता है ये कंटिन्यूसली करंट एरर जनरेट कर रहा होता है, राइट। ये पूरा सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, कंटिन्यूसली करंट एरर जनरेट हो रहा होता है, राइट। ये कंटिन्यूसली करंट एरर जनरेट हो रहा होता है जिसके वजह से होता है कि जो पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ना के बराबर में होता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो करंट कंट्रोलर है ये क्या करेगा, करंट एरर जनरेट करेगा। पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे केस में जो करंट कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, करंट एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, करंट एरर जनरेट होगा। करंट एरर है क्या, ये बेसिकली डिफरेंस है इनपुट करंट और इनपुट करंट कमांड का। आई एस है क्या, इनपुट करंट, और ये जो डिनोशन है आई एस स्टार ये है क्या, इनपुट करंट कमांड। अब यहाँ पर ये जो करंट एरर है किसके वजह से जनरेट हो रहा है, ये बेसिकली फ्लक्चुएशन के वजह से जनरेट हो रहा है, इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन के वजह से जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग ये सर्किटरी को अगर हम लोग देखें, कंट्रोल सर्किट को, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट कंट्रोलर ये बेसिकली करंट एरर जनरेट कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से करंट एरर आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है सिग्नल वो है बेसिकली इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज कमांड सिग्नल, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, अगर ये करंट एरर अगर ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में ये इनपुट वोल्टेज कमांड सिग्नल जो आ रहा है इसके ऊपर कुछ इफेक्ट गिरेगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये करंट एरर अगर ये नॉन ज़ीरो होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो ऐसे केस में जो करंट एरर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज कमांड है इसको क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जब करंट एरर से, जब ये करंट एरर, हम लोग करंट एरर सिग्नल भी बोल सकते हैं, जब ये करंट सिग्नल एरर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे केस में जो इनपुट वोल्टेज कमांड होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज कमांड चेंज होगा। और ये इनपुट वोल्टेज कमांड किसका इनपुट वोल्टेज कमांड, ऑब्वियसली कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कमांड। कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कमांड होता है, इनपुट करंट कमांड होता है। सिमिलरली जो इन्वर्टर है उसका भी इनपुट वोल्टेज कमांड होता है, इनपुट करंट कमांड होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे केस में करंट एरर के वजह से होगा क्या, जो इनपुट वोल्टेज कमांड है कन्वर्टर का ये क्या होगा, ये चेंज होगा। ये इनपुट वोल्टेज कमांड चेंज होने की वजह से होगा क्या, जो कन्वर्टर का जो पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, इनपुट पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो कन्वर्टर होगा वो अपने स्टेबल ऑपरेशन को अचीव कर लेगा। तो जब भी पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन होता है तो ऐसे केस में करंट कंट्रोलर करंट एरर जनरेट करता है। अब ये करंट एरर की वजह से होता है कि जो इनपुट वोल्टेज कमांड है वो क्या होता है, वो चेंज होता है, जिसके वजह से होता है क्या, जो पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो कन्वर्टर है वो अपने स्टेबल ऑपरेशन को अचीव कर लेता है। और जब कन्वर्टर का स्टेबल ऑपरेशन अचीव हो जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सर्किटरी से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इनपुट वोल्टेज कमांड, ये कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें ये हमारे कन्वर्टर में जा रहा है, कन्वर्टर यूनिट में जा रहा है। VCI इनपुट वोल्टेज कमांड ये हमारे कन्वर्टर में जा रहा है, राइट। तो जो कन्वर्टर है उसका जो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इनपुट वोल्टेज कमांड होगा वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू करंट एरर, जिसके वजह से होगा क्या, जो पावर फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, कन्वर्टर का स्टेबल ऑपरेशन अचीव हो जाएगा, जिसके वजह से डीसी लिंक में जो फ्लक्चुएशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा।